मनुष्य को कौन सा धन अपने पास रखना चाहिए जो कि धन की कमी ना हो सके। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि मनुष्य को कौन सा धन अपने पास रखना चाहिए जिससे कभी धन की कमी नहीं रहती है। वैसे तो बताया है कि किस्मत में जितना है उतना ही मिलेगा। जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक गांव में एक किसान दाम्पत्य रहते थे। वे दिन रात मेहनत मजदूरी करते थे, फिर भी धन के लिए दुखी रहते थे। जैसे तैसे वे अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। एक दिन किसान की पत्नी बोली, अजी सुनते हो, यहाँ रहकर घर का खर्चा चलाना पड़ना बड़ा मुश्किल है। सारे लोग धन वाले होते जा रहे हैं, पर हम वहीं के वहीं पर हैं। चाहे कितनी ही मेहनत करें, फिर भी सुबह शाम के भोजन का खर्चा नहीं चल पाता है। तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए शहर चले जाओ और वहाँ पर काम धंधा करके धन कमा लाना। पति बोला, भाग्यवान, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर कहते हैं कि जब नसीब खोटा होता है तो सीधा काम करने पर भी उल्टा हो जाता है। धन और यश समय से पहले और भाग्य से पहले ज़्यादा यह नहीं मिलता है। धन भी मनुष्य के पूर्व कर्मों का फल होता है, जो उसके भाग्य के अनुसार ही प्राप्त होता है। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, मनुष्य का कर्म है कर्म करना। जब कर्म ही नहीं करेगा तो मिलेगा कहाँ से। किसान अपनी पत्नी के समझाने पर शहर चला गया। शहर में पहुँच करके उसने खूब मेहनत से धन कमाया। जब काफ़ी धन इकट्ठा हो गया तो वह अपने गांव की ओर लौटने लगा। चलते चलते रास्ते में ही उसे शाम हो गई, तो उसने सोचा अब रात्रि में आगे जाना उचित नहीं है। यहीं सोच करके वो एक गांव के निकट एक बरगद के पेड़ के नीचे ठहर गया। जब वो सो गया तो उसने देखा कि दो पुरुष आपस में जोर जोर से बातचीत कर रहे हैं। उसमें एक बोला, भाई क्या तुम जानते हो, इस किसान के भाग्य में सिर्फ खाने पीने के अलावा और कुछ लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। दूसरा बोला, बात तो ठीक है, पर इस किसान ने बहुत मेहनत की है और मेहनत करने वाले को उसका फल जरूर मिलना चाहिए। वे दोनों पुरुष कोई और नहीं बल्कि कर्म और भाग्य थे। भाग्य बोला, मित्र, इसने मेहनत करके धन जरूर कमा लिया है, पर यह धन को घर नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि इस धन में इसके भाग्य का साथ नहीं है। दोस्तों, उन दोनों पुरुषों की बात सुनकर वह किसान हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने अपना धन देखा तो सच में उसकी पोटली से धन गायब हो गया था। धन को ना पाकर किसान बड़ा दुखी हुआ। कहने लगा, हे भगवान, मेरे धन को तो कोई चुरा ले गया। कितनी मेहनत से कमा कर के इकट्ठा किया था, अब मैं खाली हाथ घर जाकर क्या करूँगा। पत्नी पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस प्रकार सोच विचार करने के बाद वह किसान शहर के लिए पुनः वापस लौट जाता है और धन कमाने के लिए फिर से मेहनत करने लगता है। कुछ ही दिनों में उसने फिर उतना ही धन इकट्ठा कर लिया और खुशी खुशी फिर अपने घर लौटने लगा। इस बार वो पूरी तरह से सतर्क था कि यदि रात्रि में कहीं रुकना भी पड़ गया तो वह रात जाग कर के काट लेगा, ताकि उसका धन चोरी होने से बच जाए। वह धन की पोटली को दबाए तेजी से अपने गांव की ओर चलता जा रहा था। चलते चलते रास्ते में वह थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा, तो उसने देखा कि वही दोनों आदमी बातचीत करते हुए उसकी ओर चले आ रहे हैं। भाग्य बोला, हे कर्म, तूने इसे इतना तो दे दिया है, पर यह आदमी इस धन को अपने घर ले जा नहीं पाएगा। इसके भाग्य में तो सिर्फ 2 टाइम का भोजन करना ही लिखा है। यह धन को जोड़कर धनवान कभी नहीं बन सकता। जब तक मेरी कृपा नहीं होगी तब तक कर्म कहने लगा, भाग्य तू अपनी कृपा कर या ना कर, पर मैं तो मेहनत करने वालों को उसका फल अवश्य दूंगा। वही मैंने किया है। दोस्तों, उन दोनों की बात सुनकर के किसान ने अपने धन को जैसे ही टटोला
तो पता चला कि उसके धन की पोटली तो कहीं रास्ते में गिर गई। किसान धन को न देखकर फिर बहुत दुखी हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अंत में निराश होकर के उसने आत्महत्या करने का विचार बनाया। सोचने लगा, ऐसे जीवन को धिक्कार है जो परिश्रम करने पर भी दुखी रहना पड़े। इस प्रकार वह मरने को चल दिया। जब वह मरने लगा तो उसके भाग्य ने आवाज लगाई, हे मेहनती युवक, निराश मत हो। इस समय तेरे भाग्य तेरे अनुकूल नहीं है। चुपचाप घर लौट जा और अपनी मेहनत से सिर्फ काम करके अपने परिवार का पालन कर। अधिक धन की कामना छोड़ दे। खाने पीने के अलावा तेरे नसीब में और कुछ नहीं है। वो व्यक्ति बोला, हे दिव्य पुरुष, मैं खाली हाथ अपने घर किस मोह से जाऊं? मेरे लिए कुछ धन तो दे दो। किसान की बात सुनकर के भाग्य बोला, अरे नादान, जब तेरे भाग्य में धन है ही नहीं तो मैं कहाँ से दे दूं? फिर भी तू कहता है तो मैं तुझे एक उपाय बताए देता हूँ। ध्यान से सुनो। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक मंदिर है। उस मंदिर में तुम्हें दो पुरुष मिलेंगे। एक का नाम है गुप्त धन और दूसरे का नाम है उपयुक्त धन। इन दोनों में तुम जिसे मांगोगे मैं तुम्हें उसे ही दे दूंगा। अपने भाग्य की बात सुनकर किसान मंदिर में गया। वहां उसे दो पुरुष मिले। वे पुरुष वही थे जिन्होंने उस आदमी का धन चुराया था। किसान को देखकर के वे दोनों पुरुष हंसते हुए बोले, हे मूर्ख आदमी, धन के लिए क्यों परेशान हो? धन तो खाने के लिए ही कमाया जाता है, जोड़कर रखने के लिए नहीं। अब तुम बताओ, तुम्हें कौन सा धन चाहिए, खाने वाला या जोड़कर रखने वाला? जोड़कर रखने वाले धन को तुम खा नहीं सकते और खाने वाले धन को तुम जोड़ नहीं सकते। यह दोनों तुम्हें प्राप्त हो जाएं, ऐसा अभी समय नहीं आया। किसान उनकी बातों को अच्छी तरह समझ चुका था, इसलिए उसने कहा, हे देव, मुझे तो धन दे दो जिससे मैं अपना और अपने परिवार का पेट भर सकूं। उन्होंने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। अब तो किसान संतोष करता हुआ अपने घर लौट गया। दोस्तों, कहानी का तात्पर्य यह है कि धन दान और भोग के लिए होता है। धन दान और भोग के लिए होता है। इसमें संतोष, असंतोष और तृष्णा नहीं होनी चाहिए। वही धन मनुष्य के लिए सुख देता है। एक बार युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा कि हे पितामह, यदि कोई मनुष्य धन पाने के लिए खूब मेहनत करता है फिर भी उसे धन नहीं मिलता, ऐसे में वह सुखी कैसे रहेगा? तब पितामह भीष्म ने उन्हें समझाया, हे पुत्र, मेहनत करके भी धन ना मिले तो उसे चाहिए कि वह धन के लिए अधिक खटपट में ना पड़े। सबके प्रति क्षमता का भाव रखे, हमेशा सत्य बोले, अपने से छोटे लोगों को देख कर चले और मन में संतोष की धारणा बना ले तो वो सुखी रहेगा। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें समझाऊं, एक व्यक्ति बहुत ही निर्धन था। धन कमाने के लिए उसने बहुत प्रयास किए परंतु उसे सफलता न मिली। तब उसने इधर उधर से पैसे जोड़कर 2 बछड़े खरीदे। सोचा इन्हें सिखा दूंगा तो बोझा ढोने के काम में आते रहेंगे। एक दिन वह बछड़ों को सिखाने के लिए जुए में जोत कर घर से निकला। रास्ते में एक ऊंट बैठा था। बछड़े भी नए नए थे। वे भागते हुए ऊंट को बीच में करते हुए इसके इधर उधर से निकले। जब वे उसकी गर्दन के ऊपर पहुँचे तो हड़बड़ाकर ऊंट उठ बैठा। नतीजा यह हुआ कि किसान के दोनों बछड़े ऊंट के इधर उधर गर्दन में लटक करके ऊंट बछड़ों को लटकाएं तेजी से दौड़ने लगा। ऊंट की गर्दन में लटकने के कारण गला दबने से किसान के दोनों बछड़े मर गए। किसान यह देखकर के बड़ा दुखी हुआ। सोचने लगा, जैसे तैसे धन जोड़कर बछड़े खरीदे थे वो भी मर गए। इसलिए तो कहते हैं
कि मनुष्य चाहे कितना भी चतुर हो, पर उसके भाग्य में नहीं है, प्रयत्न करने पर भी उसे धन नहीं मिलता। एक बात है कि इस धन में यदि यह मिल जाए तो भी चिंता ना, इस धन में यदि यह मिल जाए तो भी चिंताएं ही बढ़ती हैं, और मिलकर नष्ट हो जाए तो भी और ना मिले तो भी इस बात की चिंता है कि जीवन कैसे चलेगा। दोस्तों, धन के विषय में यहाँ तक कहा गया है कि उद्योग करने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह मिल ही जाएगा, और अगर मिल भी जाएगा तो भी शांति नहीं होती, फिर तो घोर अशांति उत्पन्न हो जाती है और अधिक पाने की तृष्णा बढ़ती रहती है। शांति तो उसी दिन मिलती है जब इससे ममता नहीं रहती। दोस्तों, काम, तृष्णा, शोक और परिश्रम, ये चारों को उत्पन्न करने वाला धन ही है। रक्त पुरुष कहते हैं कि धन में जो थोड़ा बहुत सुख का अंश देखा जाता है वह भी दुखों के लिए ही होता है। जिस पुरुष के पास अधिक धन होने की आशंका होती है उसे लुटेरे मार डालते हैं, उसे हर रोज नई नई पीड़ा देकर के तंग करते हैं। दोस्तों, एक बात बिल्कुल सच है, मनुष्य जिन जिन कामनाओं को छोड़ देता है उसी की ओर से वह सुखी हो जाता है। इस कहानी का उद्देश्य यह नहीं है कि धन को मत कमाओ, बल्कि धन के लिए जो रात दिन मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें धन नहीं मिलता, उन्हें संतोष पहुंचाना है। धन कमाने की दिशा में हमें प्रयास करते रहना चाहिए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए, पर मिलना और ना मिलना ऊपर वाले के हाथों में है, ऊपर वाले के हाथों में छोड़ देना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए